नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लास सहज क्लासेज जे ऑनलाइन में। आप लोगों को क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था। पढ़ाने के क्रम में हम पहुंच चुके थे 5 चैप्टर 5 तक मैं कंप्लीट करा था। आज 2 चैप्टर और बचा हुआ है, चैप्टर 6 और 7 दोनों को आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। और ठीक है, तो आइए चैप्टर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही है। चैप्टर 6 का नाम पहले क्या है, टॉपिक का है ग्लोबलाइजेशन। क्या है? वैश्वीकरण। क्या है? ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। अब बताइए, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? विश्वीकरण। वैश्वी मतलब विश्व में। मान लेते हैं कि क्या वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बहुराष्ट्रीय मतलब कंपनियां मतलब अपना प्रोडक्ट अपने देश के अलावा अन्य देशों, अन्य राष्ट्रों में बेचना, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसको ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मतलब पूरा विश्व स्तर पर उसको प्रचार प्रसार और उत्पादन एवं बिक्री करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और वैश्वीकरण के कारण बिहार राज्य की आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। मतलब वैश्वीकरण में से क्या हुआ? बिहार राज्य के वैश्विक आय में वृद्धि हुई। विश्व स्तरीय उपभोक्ता एवं वस्तु उसके लाभ। देखिए, वैश्वीकरण क्या प्रक्रिया? वैश्वीकरण तो बता दिए, मतलब अपने प्रोडक्ट को या अपने सेवा को, मतलब सामान एवं सेवा को अन्य राष्ट्रों में देना या बेचना ही क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय कहलाता है या वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए, उसका क्या है? पहला दिया कि इसका कारण क्या हुआ है? बिहार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण ही बिहार राज्य के आय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजारों में बहुराष्ट्रीय वस्तुएं देखने के मिलती है। इन वस्तुओं का उपयोग भी आसानी से कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई, देखिए पहले इंडिया में मोबाइल कितना महंगा था, मगर चाइनीज मोबाइल ला के इंडिया का मोबाइल में कंपटीशन को कम कर दिया है ना, इसके मूल्य को कम कर दिया। मतलब मल्टीमीडिया सेट आने लगा तो उसमें क्या हो गया, फिर चाइनीज़ कंपनी ने बिहार पे जो ओप्पो रियल जो भी है रियलमी सब विश्व स्तरीय वस्तुओं की उपलब्धता होने लगा इंडिया में। फिर क्या, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब क्या कर रहा है, प्रोडक्शन भी लोग इंडिया में कर रहा है कुछ चाइनीज कंपनी का वस्तुओं का, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, रोजगार के अवसर में वृद्धि हो रही है। वैश्वीकरण के कारण बिहार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका एवं अन्य देशों में बड़ी संख्या में नौकरी कर कार्य कर रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा के इंडिया भी भेज रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वही है कि रोजगार के अवसर भी दिया है। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन हुआ। मतलब और भी कोई दूसरे देश का जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडिया में भी आया। वैश्वीकरण के कारण हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियां जिन्होंने बिहार में अपना ब्रांच खोला है और लोगों को सेवा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला चैप्टर का नाम क्या है? अगला चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। मतलब उपभोक्ता कौन होता है? जो मतलब मान लेते हैं हम भी उपभोक्ता हैं और आप भी उपभोक्ता हैं। कैसे? जो उपभोग करता है कोई भी वस्तु का, कोई भी सामान का, उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उसको जागरण मतलब उसको जगाना है। मान लीजिए कहीं खराब पेड़ा मिल रहा है तो उसको मतलब कहीं कृत्रिम रूप से पेड़ा बना के बिक रहा है, मतलब खराब जहाँ खोवा प्रयोग करना चाहिए वहाँ मैदा प्रयोग कर रहा है इसमें, तो उसको जागाना है, उसको जागरण करना और संरक्षण, उसका जो अधिकार है उसके अधिकार को, उपभोक्ता के अधिकार का संरक्षण। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन सी मुख्य बातें को ध्यान में रखेंगे? मान लीजिए कोई भी खाद्य संबंधी वस्तु है, उसको खरीदते समय कौन सी बातें को ध्यान में रखेंगे? बिंदुवार उल्लेख करें। खाद्य पदार्थ अपनी वस्तुओं को खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कौन? वस्तु की शुद्धता। क्या करना है? वस्तु की शुद्धता। खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना अधिक होती है, इसीलिए वस्तु की शुद्धता को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। वस्तु की शुद्धता को देखना चाहिए। पहला वस्तु की शुद्धता देखते हैं कि कितना प्योर वस्तु हमको मिला, उसमें कि मिलावट है कि नहीं है। मान लेते हैं कि अभी ये बहुत सारा चावल है, उसमें कंकड़ मिला दिया जा रहा है, गेहूँ है उसमें मिट्टी मिला दिया जा रहा है। तो वस्तु की शुद्धता की, पहले हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं वस्तु की शुद्धता की हम जांच करेंगे। मतलब खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना अधिक होती है, इसीलिए वस्तु की शुद्धता अवश्य देखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? वस्तु खरीदते समय और क्या देखना चाहिए? वस्तु निर्माण की तिथि, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, निर्माण की तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखना चाहिए।
डेट को देखना चाहिए। इसको MFG नहीं लिखता, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसको अवर्स देखना चाहिए। खाद्य पदार्थों में निश्चित अवधि तक ही किया जाता है, उपयोग निश्चित अवधि तक किया जाता है, अर्थात वस्तुओं को खरीदते समय का निर्माण का तिथि को देखना आवश्यक है। मान लीजिए कि कोई खाने वाला वस्तु है, वो 6 महीना, उसको मान लीजिए कि हम 2 साल पुराना लेंगे तो उसमें खराबी कर जाएगा, खराब रहेगा। फिर क्या करें, उचित मूल्य को देखना, मतलब MRP। मान लेते हैं कि कोई भी MRP लिखल रहता है, मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या हो गया, MRP मतलब एम मार्केट रिटेल प्राइस, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को हमको MRP से ज़्यादा हम लोग को नहीं लेना है, नहीं तो या कोई दे रहा है तो उसके विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, खाद्य पदार्थों को खरीदते समय उचित मूल्य को देखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार दुकानदार के द्वारा अधिक मूल्य ले लिया जाता है। क्या करता है, कई बार दुकानदारों के द्वारा अधिक मूल्य ले लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या, उपभोक्ता जागरण है तो विभिन्न नारों का उल्लेख करें। मतलब उपभोक्ता को जागरण कौन कौन सा नारा जो कथन है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। उपभोक्ता का जागरण है तो विभिन्न नारे का प्रयोग करते हैं। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, मतलब जो उपभोक्ता है, मतलब कोई भी सामान खरीदते समय जो ये 3 गो पॉइंट है, कौन कौन पॉइंट है, जैसे देखिए, शुद्धता को चेक करना, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद वस्तु निर्माण की तिथि को देखना, उचित मूल्य को देखना। ये 3 गो मतलब जरूरी है, इसेंशियल है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने समय देखना। तो सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, मतलब ग्राहक सावधान हो जाओ। मतलब मान लीजिए कि कोई ख़राब चीज़ दे रहा है तो उसके विरुद्ध आपको क्या करना है, उसके विरुद्ध आपको कंप्लेन करना है, उसका अधिकार है वो आपका। उसको जागो ग्राहक जागो, मतलब कोई भी ग्राहक है जो नहीं कि ऐसे सूत के गया सामान लेके चला है, नहीं, उसको सब चीज़ चेक करके लेना है कि कब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कितना मूल्य पर ही बेच रहा है, कितना मूल्य MRP है, ये सब देख के लिख देना, एक्सपायरी कब है। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करो, मतलब अपना जो उपभोक्ता है तुम, तो उसका कुछ अधिकार है, उसकी रक्षा करना है, तब ना आगे भी उसी ठीक रहेगा। कुछ ऐसे कारणों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है, मतलब कैसे कैसे दुकानदार लोग उपभोक्ता के शोषण करता है, उसके बारे में हमको लिखना है। भारत में उपभोक्ताओं का शोषण निम्न प्रकार से किया जाता है। माप तोल में कमी, मान लीजिए कोई डंडी मार रहा है, जो गांव में देहात में कहता है नहीं डंडी मार, अरे वो डंबू लगा दिया, चुंबक लगा देता है, कितना पता नहीं चलता, छोटा सा चुंबक लगा दिया। मान लीजिए कि 100 ग्राम मान रहा है तो 1 किलो में 100 ग्राम, तो 2 किलो में 200 ग्राम, और उसी तरह 10 किलो में 1 किलो मान रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, वो नाप तोल हमको अच्छा से चेक करना है कि कोई चुंबक वगैरह नहीं लगा दिया, कोई डंडी नहीं मार रहा है, तराजू ठीक है कि नहीं है। उचित मूल्य से ज़्यादा कीमत लेना, यदि कोई ज़्यादा ले रहा है कीमत तो उसके विरुद्ध भी हमको क्या करना है कि उस आवाज़ उठाना है, और अपना अधिकार है तो आपका। तो मतलब वही देखना कि शोषण करता है कि कभी कभी माल की कमी करके और जो उचित मूल्य उससे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक। फिर क्या कर रहा है, निम्न स्तर के वस्तुओं का क्रय, निम्न स्तर मतलब जो क्वालिटी ख़राब करके, अब ये जाइए तो ख़राब सब्जी को भी वही दाम और अच्छा सब्जी को भी वही दाम करके बेच देता है। तो नहीं, जो आपका है जो निम्न स्तर है उसका निम्न दाम रहेगा, उच्च स्तर हाई क्वालिटी उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वस्तुओं की कालाबाजारी ना हो, इस पर भी हमको देखना है और सूचित करना है अपने अधिकार के बारे में। उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कर्तव्यों का वर्णन करें, मतलब कोई भी उपभोक्ता है उसका क्या बाजार में अधिकार है, वर्णन करना है। उपभोक्ता के वस्तुओं को खरीदते समय दुकानदार से पहले रसीद प्राप्त करना, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे क्या करें, अपने दुकानदार से रसीद प्राप्त करें। वस्तु को खरीदते समय जाते हैं मॉल जाते हैं कि कोई भी चीज़ लेते हैं तो दुकानदार आपको मोल देता है, मॉल वाला, तो वो ज़रूरी है, उसका काम है कि कोई भी सामान खरीदे तो पहले उसका रसीद देना है, रसीद आपको लेना काम है। वस्तु को खरीदने से पहले वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना है, वस्तु से खरीदने से पहले वस्तु की गुणवत्ता में जांच करना है, वस्तु का ब्रांड, वस्तु की मात्रा, शुद्धता आदि की जांच करना। वस्तु का ब्रांड है, वस्तु की मात्रा है, क्या लिखा हुआ है, क्या दे रहा है, उसकी शुद्धता कितना है, इसकी जाँच करना। और सूचनाओं एवं लुभाने वाले विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहना। नहीं लगता है कि कोई प्रचार करता है ज़्यादा और उसका क्या ऊंचा दुकान फीका पकवान, ऐसा नहीं करना कि प्रचार पे नहीं जाना, उसका सामान पे, क्वालिटी पे जाना है। अब ये कोचिंग कितना प्रचार कर देता है, मेरे पढ़ाता कोचिंग है, अभी भी बहुत सारा देखते हैं अपना बिन क्षेत्र में कि कोई अभी संस्कृत हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। अरे टोटल विषय पढ़ाना है 10th बोर्ड के लिए, हिंदी का नोट्स दे रहा है, हिंदी कोई पढ़ा नहीं रहा है, व्याकरण किसे कहते हैं अभी ये भी नहीं पता है। तो नहीं, लुभाने वाले जहाँ भीड़ जा रहा है उधर नहीं जाइए। आप एक बार आइए कोचिंग संस्थान जो शॉर्ट क्लासेस है वहाँ आकर देखिए कि पढ़ाई कैसा हो रहा है, नहीं कि कोई प्रचार कर रहा है तो उसके पीछे जा रहे हैं कि हाँ वो अच्छा पढ़ा रहा है। अरे पढ़ाई देखिए, आपको कितना नंबर आ रहा है, टेस्ट ले रहा है कि नहीं, सप्ताह में, महीना में कैसा आपका परफॉर्मेंस बता रहा है, ये सब देखना आपके है लेकिन नहीं। तो ये सूचनाओं हम लोग विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहना है। शोषण एवं ठगी के विरुद्ध क्या करना है, शिकायत दर्ज करना है। उपभोक्ता कौन है, अब बताइए, उपभोक्ता की परिभाषा देना है। उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए।
हर वह व्यक्ति जो बाजार से किसी वस्तु को खरीद कर उसका उपयोग करता है वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। हर वह व्यक्ति जो बाजार में से किसी वस्तु को उपभोग कर खरीदता है वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। अब बताइए, फिर अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वीवीआई क्वेश्चन। क्या है वीवीआई क्वेश्चन? देखिए क्या करें, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं? उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, चर्चा करें। तो देखिए प्रत्येक अधिकार को उदाहरण लिखना है। तो देखिए क्या करें, उपभोक्ता के निम्न अधिकार है। पहले सुरक्षा का अधिकार क्या होना चाहिए? सुरक्षा। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का। इस प्रकार के अधिकार में उपभोक्ता को यह अधिकार रहता है कि जो वस्तु को बाजार से खरीद रहा है वह वस्तु उसके शरीर के लिए या फिर संपत्ति के लिए हानिकारक नहीं है। यदि ऐसा होता है तो दुकानदार इसका जिम्मेदार होता है। मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ बेच रहा है, कोई मसाले बेच रहा है उसमें पूरा मिलावट है तो वो उसका हेल्थ को ख़राब कर देगा। कोई तेले बेच रहा है उसमें भी मिलावट है, तो इस तरह का उसको देखना होगा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। सूचना पाने का अधिकार। अब देखिए सूचना पाने का अधिकार में क्या कहता है? उपभोक्ता बाजार में बिकने वाली किसी भी वस्तु के बारे में दुकानदार को जानकारी प्राप्त करना। मतलब मान लेते हैं कि कोई भी है तो आरटीआई जो एक्ट है वो कहीं भी आप लगा सकते हैं। आरटीआई एक्ट कब आया? 2005 ईस्वी में। ये आपको क्या कहता है? आपको अधिकार देता है सूचना पाने के बाद उपभोक्ता को यह अधिकार है कि बाजार में बिकने वाले किसी की वस्तु के बारे में दुकानदार से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कहाँ से खरीदे हैं, इसका क्या प्रभाव है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चुनना या पसंद करने का अधिकार। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? उपभोक्ता के अधिकार में चुनना। उपभोक्ता बाजार में किसी भी ब्रांड, किसी भी किस्म, गुण, रंग, आकार, मूल्य की वस्तु को चुन सकता है। इसके लिए उसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब कोई भी, मान लेते हैं कि कोई भी ब्रांड खराब हो गया तो वो दूसरा ब्रांड की ओर जा सकता है। एक अच्छे ब्रांड का सिलेक्शन करना उपभोक्ता का ये अधिकार है। फिर अगला क्वेश्चन क्या करें, मान लेते कोई कोचिंग खराब पढ़ा रहा है तो वहाँ छोड़ के एक अच्छे कोचिंग जो आपके गांव में कम पैसा में पढ़ा रहा है वहाँ जाना, ये भी आपका अधिकार है। चलिए ठीक है दोस्तों। सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता अपने हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों से उपयुक्त मंच के पर समझ प्रस्तुत करने का अधिकार। उपभोक्ता फोरम रहता है, कंज्यूमर फोरम, जो जहां आपका अपना शिकायत होता है कि आपका कोई शोषण नहीं कर रहा है, मूल्य से ज़्यादा नहीं ले रहा है, आपका हेल्थ को नहीं खराब कर रहा है। इस तरह का भी बहुत सारा एजेंसी काम करता है। अब अगला पॉइंट क्या है उपभोक्ता के अधिकार में? शिकायत निवारण हेतु क्षतिपूर्ति का अधिकार। मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ गलत हो गया, सभी उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया कि यदि उसके साथ शोषण हो तो उसका निवारण किया जाए और उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। उसका क्या किया जाएगा? निवारण किया जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। छठा क्या कह रहा है? उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत किसी भी वस्तु के मूल्य उसके उपभोक्ता क्या कर रहा है? किसी भी वस्तु के मूल्य उसकी उपभोक्ता कोटि सेवा की जानकारी उपभोक्ता का अधिकार होता है। मतलब कोई भी वस्तु के कोटि मूल्य के बारे में जानकारी लेना उपभोक्ता का अधिकार होता है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और एक बार फिर से बता देते हैं, जो आपका बिंद क्षेत्र का जो गांव है, रसलपुर, निरपुर, निगरायन, छतरपुर, बिंद, जहाना, जितना भी लोग हैं, एक बार इस जो कोचिंग आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है शॉर्ट क्लासेस जहाना, जो स्टील प्लांट के निकट में जो 4 लेन पर है, बिंद ऐसे 78 पे, ये जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ 6 से लेकर 10 तक पढ़ाई किया जाए। मतलब सभी विषय, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश के लिए मेन प्रॉपर टीचर हैं। यहाँ जाके एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। यदि आप लोग को इंग्लिश से डर लग रहा है, संस्कृत से डर लग रहा है, हिंदी से डर लग रहा है, तो आइए एक बार 10th के सभी स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था किया गया है। सभी स्टूडेंट आइए अपना टेस्ट सीरीज दीजिए। मंगल के मंगल वहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर, जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है उसी पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। और यहाँ जनरल तैयारी कंपटीशन करने वाला जो सेट प्रैक्टिस करना है डेली, वो भी आ सकते हैं। बिहार पुलिस दरोगा, सिविल कोर्ट, बिहार एसएससी पॉलिटेक्निक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं एवं सेट प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। और 10 दिन का फ्री डेमो क्लास है और इससे कम फीस कोई नहीं लेता है आपका बिंद क्षेत्र में। सबसे कम फीस लेने वाला मात्र एक इंस्टीट्यूट शॉर्ट क्लासेस जाना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब